श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुधीनिधि विशालम नमासीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर दृढ़ तीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि नमामि नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, रामचरितमानस से हम लोग नवदा भक्ति का पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्ति बतलाए हैं और 9 में कहा गया है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। उपनिषद में भी लिखा गया है मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारा परिकीर्तिता समो विचारा संतोष चतुर्था साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहता है। जो धनवान व्यक्ति होते हैं तो अपने दरवाजे पर द्वारपाल रखता है। किसी किसी के यहाँ 4 द्वारपाल रहता है, 1 2 3 4 करके रखता है, 5 भी रखता है। जो जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उस तरह का द्वारपाल रखता है। कहते हैं परम प्रभु परमात्मा के दरबार में भी 4 द्वारपाल हैं। मान लिया जाए कोई मिलने के लिए जाए उस व्यक्ति से, तो सबसे पहले तो द्वारपाल से मिलना पड़ेगा, जो अंगरक्षक है, प्रहरी है। यदि उनकी स्वीकृति हो जाती है तब तो आप जा सकते हैं अंदर। यदि स्वीकृति नहीं हुई तो अंदर जाने नहीं देगा, द्वारपाल अंदर नहीं जाने देगा। तो सबसे पहले द्वारपाल से मिलना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जा सकते। इसी तरह से परम प्रभु परमात्मा के दरबार में प्रवेश करने के लिए 4 द्वारपाल है। उन द्वारपालों को पहले पार करिए तब परमात्मा के पास जाएंगे। कौन कौन है? कहते समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। सम, विचार, संतोष और साधु संग, ये 4 द्वारपाल हैं। तो सबसे पहले तो कहा गया सम, लेकिन सबसे पहले सम नहीं होगा, सबसे पहले होगा साधु संग। चतुर्थ साधु संगम है, उल्टा हो गया ये। तो कहते हैं ये उल्टा नहीं है, पहले साधु संग होगा, उसके बाद संतोष होगा, उसके बाद विचार होगा, तब समता की प्राप्ति होगी। तो जिसको समता की प्राप्ति हो जाएगी फिर साधु संग की आवश्यकता ही कहाँ पड़ती है। इसलिए उधर से लीजिए, पहले साधु संग करिए, उसके बाद संतोष होगा। समो विचार संतोष, सम विचार संतोष तब साधु संग। तो सबसे पहले साधु का संग करना पड़ेगा। जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करिए तब जाकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला दरबान जो है साधु संग है। एक सुथरा शाह था, वो गुरु की सेवा में रहता था। कभी कभी सेवा में रहने से त्रुटि तो हो ही जाती है किसी न किसी कारण। जैसे घर में रहते हैं कभी न कभी खटपट हो ही जाता है। तो खटपट होता है तो फिर
कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर झटपट मेल हो जाता है। तो त्रुटि हो गई तो गुरु की आज्ञा हो गई कि इसको यहाँ से निष्कासित कर दो मेरे पास से, और कभी नहीं आएगा ये मेरे पास, मेरे नज़र में। बाहर कर दिया उसको, चला गया बेचारा बाहर। तो सब दिन गुरु की सेवा में रहा, अब गुरु की सेवा से हटा दिया तो उसको मन कैसे लगेगा? मन नहीं लग रहा था। तो उनके गुरु जी के दरबार में भी 3 दरबारी थे, प्रहरी, 3 गेट कीपर था। तो सूत्रासा के मन में हुआ कि अब गुरु जी से मिले तो कैसे मिले, विचार करने लगे। सोचेगा ऐसे जाने नहीं देगा, कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तो वो क्या किए, एक बोरा में मिट्टी पत्थर वगैरह इतना बड़ा बड़ा सब भर लिए, भर करके के माथे पर ले लिए, चल दिए। तो पहले गेट पर वहाँ जाते हैं, तो जान पहचान तो था ही नहीं पहले से। तो गेट की पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम गुरु जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले आपको तो मना कर दिया है मिलने से। तो बोले नहीं, मेरी इच्छा है मिलने की, बहुत दिन हो गया, मन नहीं लगता है गुरु जी के बिना, इसीलिए आप जाने दीजिए। बोला नहीं, हमारी नौकरी का सवाल है, हमको भी निकाल देगा यहाँ से, आपको जाने देंगे तो खतरा है, हम आपको नहीं जाने देंगे। कहने लगे देखिए हम जो ये ले जा रहे हैं ना गुरु जी को चढ़ाएंगे, वो तो मिट्टी पत्थर था, बड़ा बड़ा ढेला बोरा में भर लिया था। तो बोले कि ये चढ़ाएंगे गुरु जी को, प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलेगा आधा आपको दे देंगे। तो बोले अरे ये तो खतरा वाला बात है, हम प्रसाद के लोभ में जाने दें, कहीं गुरु जी खिसिया गए हमारे ऊपर तो हमको भी खतरा हो जाएगा ना। बोले खतरा होता है कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। मान लीजिए गुरु जी प्रसन्न हो गए, फिर गुरु जी हमको सेवा में रख लेंगे, तब तो हमारा ही राज्य है, फिर आपको चिंता की क्या बात है, आप जाने तो दीजिए, एक बार रिस्क तो लीजिए। तो खूब कहने लगे। तो बोले चलो कोई बात नहीं है, जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रलोभन हो गया ना कि आधा मिलेगा हमको, जो कुछ भी मिलेगा। तो पहला वाला जाने दिया, चले गए दूसरे के पास। दूसरा वाला बोलता आप कैसे आ गए अंदर? बोले तुमको पता नहीं है, पहला वाला हमको आने दिया है, ये जितने प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जा रहा है गुरु जी को, चढ़ाएंगे कुछ भी मिलेगा, आधा तो हम बोल दिए कि पहले वाले को देंगे, अब आधा में जो आधा बचा वो तुमको दे देंगे, तुम जाने दो। तो उसके मन में हुआ कि पहला वाला जब छोड़ दिया तो हम क्यों झगड़ा मोड़ लेंगे, इसीलिए हम भी जाने देते हैं। वो भी जाने दिया। तीसरा वाला के पास गया, बोला कि आप कैसे अंदर आ गए? बोले कैसे आ गए, पहला वाला हमको आने दिया, दूसरा वाला भी आने दिया, आप क्यों नहीं जाने दीजिएगा? तो बोले आपको तो निकाल दिया गया है। तो बोले निकाल दिया गया क्या है, बहुत दिन हो गया दर्शन करने से, हमको मन नहीं लगता है गुरु जी के बिना गुरु जी से मिले, हमको जाने दीजिए। बोले ना ऐसे तो नहीं जाने दीजिए। बोले कि देखिए पहले वाले से बोल दिए हैं कि जो कुछ भी गुरु जी प्रसाद स्वरूप देंगे तो आधा उनको देंगे, आधा के बाद आधा जो बचा दूसरे वाले को हम गठ लिए, उसके बाद जो शेष बचा है सो आपको दे देंगे, अब तो जाने दीजिए। बोले चलिए ठीक है जाइए। तीसरा वाला भी जाने दिया। तो चले गए गुरु दरबार में, भीतर में दरबार लगा हुआ था, गुरु जी बैठे हुए थे। तो जैसे ही नजर पड़ गई सुथरा साहब पर कि गुरु जी आग बबूला हो गए। बोला अरे ये कैसे अंदर आ गया, 3 गेट की है, वो रोका नहीं और यहाँ आ गए। तो गुरु जी कहते हैं अपने जो संग में थे, बोले इसको 100 जूता लगाओ। कैसे आ गया मेरे पास, मेरा आदेश था कि ये कभी नहीं आएगा और ये आदेश का पालन नहीं किया, उल्लंघन कर दिया, इसलिए इसको 100 जूता लगाओ। तो सुथरा सा कहता गुरुदेव इसका पहली बंटवारा हो गया है। बोले क्या बंटवारा हो गया? बोला कि पहला जो गटकी है उनसे मैंने कहा था कि गुरु जी की तरफ से जो प्रसाद स्वरूप मिलेगा तो आधा उनको देंगे। तो गुरु जी का प्रसाद है 100 जूता का, तो वो प्रसाद पहले 50 तो पहले वाला को लगना चाहिए। तो उसके बाद 50 में से जो 25 बचा
50 में आधा दूसरे वाले को दे दीजिए, और उसके बाद जो बचा शेष तीसरे वाले को दे दीजिए। पहले ही बंटवारा हम कर दिए। गुरुजी भी खुश हो गए, बोले वाह चतुर आदमी निकला। सारा जूता बांट दिया। गुरुजी का प्रसाद था ना, जो भी उसके मुंह से निकल गया प्रसादे है। 100 जूता है, जो भी प्रसाद है उसका बंटवारा पहले कर दिया। वही कहते हैं दरबारी जब खुश होता है तब जाकर के अंदर जाने देता है, नहीं तो नहीं जाने देगा। हम गए थे एक बार कलकत्ता दक्षिणेश्वर दर्शन करने के लिए। हम 3-4 आदमी थे। हम थे, महेश बाबा थे, जयराम बाबा थे, और एक रेणु भाई का ड्राइवर था गुलाब। तो रविवार का दिन था, बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ, बहुत भीड़। हम लोग कभी गए नहीं थे, जो समय मिला उसी समय हम चले गए। पहले यहाँ दर्शन किए, विवेकानंद जी महाराज की समाधि सब जो थी वहाँ, उसके बाद वहाँ गए। तो लगभग 12 बज गया होगा वहाँ जाते जाते। तो देखते हैं बहुत भीड़ है, कहने लगे लाइन में लगी है तो शाम तक में भी दर्शन होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है। तो हम भी तो गुरु जी की सेवा में रहते थे, हम भी दरबारी थे, हमको भी पता था ना कि कैसे दर्शन होता है। तो सब के सब कहने लगे कि बाबा दर्शन अब नहीं होगा, क्योंकि 3 बजे का सत्संग भी तो पकड़ना है, 12 तो बज गया यहीं, फिर जाना भी है, इसलिए छोड़िए अब यहीं से प्रणाम कर लीजिए चलिए। हम सोचे कि ना ऐसे तो नहीं जाएंगे, हम दर्शन तो करेंगे। बोले ऐसे नहीं होगा, हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आप लोग भी करिएगा। हम लाइन तोड़ दिए, अब तोड़ करके सब लाइन तोड़ दिए, बहुत लाइन लगा हुआ था ऐसे लंबा करके, कितना 3-4 लाइन था, सबको तोड़ के हम बोले हमारे पीछे आइए, सीधे चले गए वहाँ जहाँ सब कोई प्रणाम कर रहा था, काली माँ के पास। ऐसे पीछे से सीधे वहाँ चले गए घुस के, जबरदस्ती वहाँ गए। 100 रुपया निकाले हम जेब से, पंडित जी का हाथ में चढ़ा दिए, काली माँ को नहीं चढ़ाए, सीधे उसके हाथ में पकड़ा दिए। वो प्रसाद दे रहा था सबको, जेब से निकाले वहाँ हाथे में दिए। तो देखे सन्यासी है, तो हाथ में जैसे 100 रुपया मिला, वो खुश हो गया। बोले महाराज जी आइए आने दीजिए, इनको आने दीजिए, इधर आने दीजिए। तो हम बोले हमारे साथ और है, बोले उनको भी ले आइए। सबको सबके आगे में ले आया जहाँ काली माँ था, वहाँ प्रणाम खूब बढ़िया से किए। पंडित जी खुश हो गए, तब क्या और कौन क्या बोलेगा। प्रणाम भी किया, ढेर प्रसाद दिया, पेड़ा का, उसके बाद नारियल का भी दिया। हम 4 आदमी को प्रसाद लिए, प्रणाम किए, फट से निकल गए। काली माँ को पैसा नहीं चढ़ा, एक पंडित जी को चढ़ा। अरे काली माँ तो दर्शन करा ही नहीं सकती थी, दर्शन तो पंडित जी कराया, तो पैसा तो उसी को मिलना चाहिए जो मेहनत करेगा। अब दर्शन ही नहीं मिले तो फिर क्या हुआ, काली माँ के भरोसे रहते तो दर्शन भी नहीं मिलता, तो पंडित जी के कारण दर्शन हो गया। तो जैसे ही रुपया दिए हाथ में, बस फट से दर्शन हो गया। उसके बाद आ गए गंगा जी किनारे, खूब बढ़िया से पैर हाथ मुँह कान धो के प्रसाद पा लिए, अब फिर वहाँ से चल दिए। जो पुजारी होता है ना, वो खुश हो गया तो भगवान खुश हो गए। भगवान तो खुश है, पुजारी को तो खाली खुश कर लीजिए। उसी तरह से परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो उनके जो पुजारी संत महात्मा, उसको खुश कर लीजिए। संत महात्मा खुश हो गए, परमात्मा खुश है। जैसे भी खुश करना हो उसको खुश कर लीजिए। भगवान को क्या खुश करना है, भगवान के जो पूजा करने वाला है उसको खुश कर लीजिए। संत महात्मा खुश हो गए, भगवान मिल गए, और खुश करने की आवश्यकता नहीं है। काली माँ को क्या चढ़ाना तो उनको है जिनके कारण काली माँ का दर्शन हो रहा है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को क्या खुश करिएगा, परमात्मा को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, संत को खुश कर लीजिए, परमात्मा खुश है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहला साधु का संग करना चाहिए। साधु के संग में ही तो सब कुछ हो जाएगा। दरबान खुश हो गया तो सब खुश। उसी तरह भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करिए, संतों का संग करेंगे, उसी के संग में सब कुछ मिल जाएगा। संत का संग हो गया तो सब हो गया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो संत का समागम जो है ना दुर्लभ है। कबीर साहब ने कहा
गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु भी खड़ा है और परमात्मा भी खड़ा है, दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन परख में नहीं आता कि परमात्मा कौन है। गुरु कहते हैं कि यही परमात्मा है, तो जो परमात्मा को बतला देता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। गुरु बताएंगे ही नहीं तो परमात्मा को कैसे पहचानिएगा। अब परमात्मा ऐसे है वो कुछ बोलते भी नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप खड़े न रहिए घंटों से, कुछ बोलेंगे भी नहीं। उनको कोई गम है? कोई गम नहीं है। तो इसीलिए गुरु को पकड़ करके रखिए। गुरु सब कुछ करते हैं, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं। गुरु खुश है तो सब खुश। संत जो होते हैं कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल का दास तुलसी। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। जो संत है वही भगवंत है, जो भगवंत है वही संत है। इसीलिए संत मिल गए तो भगवंत मिल गए। संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। संत खुश हो गए तो परमात्मा खुश हो गए। गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। एक हुई गुरु भक्ति सहजोबाई, उन्होंने कहा राम तजु पे गुरु न विसारूं, गुरु के समहरू कौन निहारूं। वो कहती है मैं राम को छोड़ सकती हूँ, तज सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी। उनको पूछा गया भाई राम को छोड़ देंगे? अरे राम तो भगवान होता है, उसको छोड़ देंगे, अब गुरु को नहीं छोड़ेंगे? गजब हो गया, भगवान को ही छोड़ देंगे। कहता ऐसा क्यों कहती है तू? भगवान सब कोई तो भगवान के लिए करता है और आप कहते भगवान को हम छोड़ देंगे लेकिन गुरु को नहीं छोड़ेंगे। तो बोले गुरु में क्या विशेषता है? कहता हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाए। कहता परमात्मा जो है ना, भगवान जो है वो जन्म तो दे देते हैं, जन्म दे करके छोड़ देते हैं, जंगल में भटकते रहिए। परमात्मा ने इतना कृपा किया कि मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन इस संसार में आकर के हम लोग भटकने लगे। परमात्मा ऐसे हैं को पहचान भी नहीं कराते हैं, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, कोई हम ही परमात्मा, ऐसा वो बोलते भी नहीं है कि उनको मुंह भी नहीं है। बोलेंगे वो कैसे? वो दूसरे के मुंह से बोलते रहते हैं। कर्म करे विधि नाना, हाथ भी नहीं है सब काम करता है, आंख भी नहीं है सबको देखता है, पैर भी नहीं है सब जगह चल जाता है। गजब का भगवान है। कहते हैं कुछ भी नहीं है लेकिन वही सब कुछ है। तो वो निमित्त बनाते हैं संत को। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान दे करके आवागमन से छुट्टी दिला देते हैं, मोक्ष दिला देते हैं और भगवान को पहचानने की क्षमता दिलाते हैं। इसीलिए संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे जमा फंदर। गोविंद परमात्मा, परमात्मा के भरोसे रहेंगे तो रसातल में चले जाएंगे। तब कहते हैं गुरु के भरोसे रहेंगे तो मुक्ति दिला देंगे। इसलिए गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। तो गुरु की पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई। गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं, गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। एक संत है पलटू साहब, वो कहते हैं सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। कहते हैं सबसे बड़े हैं संत, सबसे बड़े संत होते हैं। और दूसरा नाम है जिस नाम से परम और परमात्मा की प्राप्ति होती है, कहते वो दूसरे स्थान में, क्योंकि नाम को बतलाने वाले श्रेष्ठ होते हैं, नाम से श्रेष्ठ होते हैं नाम बतलाने वाले। जैसे अक्षर ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, शिक्षक लोग होते हैं, अक्षर से बढ़कर के गुरु होते हैं। माने किताब है रखा हुआ, गुरु रहेंगे ही नहीं, आप कैसे समझिएगा क्या है वो को चौथो को? कुछ समझ में आएगा? तो गुरु क्या करते हैं, वो अक्षर का ज्ञान देते हैं, गुरु बतलाते हैं ये।
तो कहते हैं नाम से बढ़कर के संत होते हैं, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। नाम, जिस नाम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। कहते हैं तीसरे नंबर में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब है, जितनी देवी देवता हैं 3 नंबर में है वो लोग। तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, ये सब जितने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 नंबर में है। अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। कहते जितने देवी देवता हैं सबके ऊपर वो संत होते हैं। तो जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं उसके लिए पलटू साहब ने कहा बड़ा होए ते ही पूजिए। जो बड़े हो जाते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। जो बड़े आदमी होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। संतन किया विचार, कहता संत महात्मा ने विचारा कि जो सबसे बड़े होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। सबसे बड़े हैं ना संत, तो कहेंगे कि संत महात्मा ऐसे कह दिए होंगे। बोलते नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं संत महात्मा। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्ना। क्या हो गया? जब बड़े आदमी होते हैं ना तो आवाज लगाते हैं जोर से ताकि दुनिया के लोग सुन लें। एक रामोतार बाबा थे। हाँ, ये रामोतार बाबू है, बाबा थे। हाँ, वो भी वैसे खिंच जाने वाले रामोतार बाबा, बहुत गुस्सा थे। एक थे परशुराम अवतार, वो तो फरसा लेकर के चलते थे। अरे संहार करते रहते थे, उससे लोग डरता भी था। कह रहे हैं ऐसे नहीं कह दिए कि बड़ा होए ते पूजिए। ज्ञान का दीपक लेना, ज्ञान के ज्योति में, प्रकाश में खोजे हैं कि सबसे श्रेष्ठ होते हैं संत। ज्ञान का दीपक लेना, बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हना। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, पहचान किया है। 33 करोड़ देवी देवताओं में जो पहचान हुई है उससे विशेष संत हैं, इसीलिए उनको कहा गया बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार। बड़ा कौन होता है? कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहते हैं हुजूर बन जाते हैं बहुत आदमी, बड़े कहलाते हैं। तो कहते हैं खजूर की तरह बड़े हो गए तो क्या हो गया? किसी जीव जंतु को, आदमी को आराम ही नहीं मिले उस गाछ के नीचे, तो गाछ बड़ा होने से क्या हो गया? पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल भी लगता है इतना दूर में कि उसको चोर भी नहीं सकता है। कि क्या बड़ा हुआ? बड़ा तो वह होता है जिसके छत्र छाया में हजारों जीव जंतु ऐसो आराम से रहे, उसको कहते हैं बड़ा। बड़ा का मतलब होता है जिससे लोगों को सुख और शांति मिले, खुशी मिले, प्रसन्नता मिले। जो परोपकारी जीव है वही बड़ा होता है, जिसमें विनम्रता है, सहनशीलता है, उसको बड़ा कहते हैं। ऐसे खाली खूब बड़ा हो गए, कोई गुण ही नहीं है तो क्या हो गया? माता सबरी के पास भगवान श्री राम आए तो कहती है सबरी माता कि कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी अदम जाति मैं जड़मति बाड़ी। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? आप इधर आ जाइए ना, ऊपर आइए ना, आइए आइए ना, बात भी तो रख लीजिए। आइए इधर कुर्सी पर आइए, इधर आइए।
अरे इतने बूढ़े आदमी हैं, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। आइए आ जाइए, इधर दे दीजिए कुर्सी, ऐसे कर दो। मेघ खाली गरजता है कि बरसता भी है? अभी तक तो एक बूंद भी नहीं गिरा। आइए आइए नहीं, यहाँ आ जाइए। हाँ उधर दे दो, नहीं हाँ उधर दे दो, बैठिए बैठिए आराम से। आप तो इतनी उम्र हो गई आपकी, शास्त्र में कहा गया है जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं ना वो तीर्थ के समान होते हैं। जैसे तीर्थ में जो फल मिलता है ना, तीर्थ जाने से, जहाँ भी तीर्थ है जाने से जो फल मिलता है, बूढ़े बुजुर्ग को प्रसन्न कर लीजिए, तीर्थ का फल मिलता है। बूढ़े आदमी जो होते हैं शास्त्र में कहा गया तीर्थ का फल मिलता है, तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो क्या कह रहे थे? हाँ कह रहे थे सबरी माता कह रहे थे कई भी स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मत दिवारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, जड़ बुद्धि वाली, अज्ञान बुद्धि वाली हूँ। अधम से अधम, अधम अति नारी कह दिया, नीच से नीच, उससे भी जो नीच होती है वैसी मैं नारी हूँ। ऐसा क्यों कहा गया? सबरी से क्यों कहलवाया गया? तुलसीदास जी महाराज नहीं जानते थे क्या? आप पहले से वहीं बैठे सही लगता है। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज नहीं जानते थे क्या सबरी संत थी, संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी, तब क्यों ऐसा कहलवाए? तुलसीदास जी महाराज जानते थे। सबरी से इसलिए कहलवाए, यहाँ पर यह दिखलाया गया है कि सबरी संत है, लेकिन संत में कितनी विनम्रता होती है वो दिखलाया गया है। कि देखिए कितने विनम्र होते हैं बड़े आदमी, जितने बड़े होते हैं उतने झुके हुए रहते हैं। सबरी पहुंची भी थी, ज्ञान में कम नहीं था, मोक्ष को प्राप्त कर चुकी थी, फिर भी देखिए अपने इष्ट के सामने, श्रेष्ठ जनों के सामने देखिए किस तरह से वो विनम्र बन जाती है। यहाँ शिक्षा दे रही है सबरी कि विनम्र बन करके रहना चाहिए, छोटा बन करके रहना चाहिए। तो जो अपने आप को छोटा समझते हैं तब क्या होता है? कहते अपने आप को यदि छोटा समझते हैं तो जो इष्ट होते हैं वो बहुत बड़ा बना देते हैं। अब भगवान श्री राम से सुनिए, भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। भगवान श्री राम कहते हैं हे भामिनी, सबसे पहले भामिनी ये कह दिए, भामिनी में ना सुंदर स्त्री। अब ले सबरी तो काली कलोटी थी, इतनी काली कलोटी थी कि जब शादी होकर के ससुराल जा रही थी तो उनके पति ने जब उनको देखा तो कहता है कि ये राम, ये तो भूतनी है, इसको घर ले जाएंगे बच्चा सब भी डर जाएगा, इतनी काली कलोटी है, इसको कहाँ हम ले जाएंगे भूतनी को। तो वो क्या किया, जंगल में छोड़ दिया। इतनी काली कलोटी थी देखने में। अब भगवान श्री राम कहते हैं सुंदर स्त्री, कहेंगे ये तो ठीक नहीं किया भगवान श्री राम ने, झूठे वहाँ कह दिया सुंदर स्त्री, वहाँ तो कहना चाहिए काली स्त्री है, उस तरह की उपाधि देनी चाहिए, कहता सुंदर स्त्री। तो भगवान श्री राम क्यों गलत कह दिए हैं क्या, या मुंह बड़ाई कर दिए? बोला ऐसी कोई बात नहीं है, जो श्रेष्ठ जन होते हैं ऐसे नहीं कह देते हैं किसी को। तो फिर उसमें क्या सुंदरता थी? कहते हैं कि सुंदर सिर्फ शरीर से नहीं होता है, कोई चमड़ा से कोई सुंदर नहीं होता है। यदि सुंदरता देखेंगे तो सुंदरता, वास्तविक सुंदरता सबरी में थी। कौन चीज की सुंदरता थी? ज्ञान की सुंदरता थी, वैराग्य की सुंदरता थी, चरित्र की सुंदरता थी, पवित्रता की सुंदरता थी, भक्ति की सुंदरता थी, विनम्रता की सुंदरता थी। अरे सुंदरता ही सुंदरता थी उनके अंदर में। सुंदर की तो खान थी, क्या नहीं था उनके अंदर में?
मान लिया जाए खूब सुंदर त्वचा है, अब विचार यदि सुंदर नहीं है तो बंदर हो गया। सिर्फ त्वचा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता है, विचार से सुंदर होता है। हम पढ़े थे 5वां या 6ठा क्लास में, रूप बड़ा या गुण, कोई उस समय पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। रूप बड़ा या गुण, ये कहानी था उसमें विक्रमादित्य का, कि रूप बड़ा होता है, गुण बड़ा होता है। उसमें 2 घड़ा था, एक मिट्टी का एक सोने का, दोनों में जल रख दिया गया था। उसमें देखा गया रूप तो सोने के घड़े में है ना, सोना तो बहुत चमकता है, उसमें जो जल रखा गया था वो गर्म हो गया था। अब मिट्टी के घड़े में जो जल था वो ठंडा था। तो वहां पर यही कहा गया है कि रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। मिट्टी के घड़े में ये गुण है कि जल को शीतल रखता है अधिक से अधिक देर तक, लेकिन सोने के घड़े में ये गुण नहीं है। सोना का घड़ा सुंदर है, सुंदर होने से बड़ा नहीं होता है, गुण होने से बड़ा होता है। तो सबरी के अंदर में क्या गुण है, तो इसीलिए सबरी सुंदर है। इसीलिए कहा गया, कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे सुंदर स्त्री मेरी बातों को सुनो। तू कहती है नीच से नीच हम है। अरे मानव एक भगत करे नाता, हमसे और तुम में जो नाता है मात्र एक भक्ति का नाता है, सेवा का नाता है। भगवान श्री राम ने एक जगह कहा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझको कपट छल छिद्र वाला अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं जाति पाति कुल धर्म वराई, धन बल गुण बल गुण चतुराई, भगतिहीन नर सो एक ऐसा, बिन जन बारिद देखिए जैसा। कहता कोई जाति में बड़े हों, पाति में बड़े हों, गुण में बड़े हों, रूप में बड़े हों, बहुत धन संपत्ति वाला हो, लेकिन भक्ति वाला नहीं हो, तो कहता वो ऐसे ही शोभाहीन लगता है जैसे आकाश में बादल उमर घुमर रहा हो, लेकिन एक बूंद वर्षा नहीं होता हो, तो वैसे ही बेकार है। सब कुछ है, भक्ति नहीं है, सब बेकार है। भगतिहीन, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगतिहीन नर सो सुख कैसे, लवन बिना वो व्यंजन जैसे। भगतिहीन नर, जो भक्ति से हीन नर है, नर बना आदमी, वो कैसे शोभाहीन लगता है। कहते हैं कि सब व्यंजन बना लीजिए विविध तरह का, जैसे माता जी बनाती रहती हैं, कितना सब्जी बनाती हैं, क्या क्या बनाती हैं। कहीं नमक भूल गए तो माता जी नमक नहीं भूलते, ज्यादा पड़ जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। माता जी नमक कैसे देंगे, नमक के कारण ही तो शोभा देता है। कहते लवन बिना वो व्यंजन जैसे, सब व्यंजन बना दीजिए उसमें बेसी तो होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होने से तो पानी क्यों डाले थे, नहीं डालते? सब व्यंजन बना लीजिए, नमक खाली नहीं दीजिए तो कैसा लगेगा। कहते एकदम फीका फीका लगेगा। कहते उसी तरह से आपके पास सब सुख है, सब तरह का चीज है, और यदि भक्ति नहीं है तो कहते हैं सब बेकार है, फीका है सब। इसलिए भक्ति का नाता है हम में तुम में। तो बड़ा कौन होता है, जिनके अंदर में विनम्रता होती है, सहनशीलता होती है। गुरु नानक साहब ने कहा, नानक नन्ना हो रो जैसे नन्नी दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नन्ना होकर के रहिए, छोटा बन करके रहिए। छोटा बन करके रहेंगे तब क्या होगा, दुभड़ी को देखिए, कोई भी आंधी तोड़ के नहीं फेंक सकता है, कितनों जोर से आवे। बड़े बड़े मकान को धड़ाशायी कर देता है, बड़े बड़े गाछ को गिरा देता है, बिल्डिंग बड़ा बड़ा गिरा देता है, लेकिन दुभड़ी को उखाड़ के नहीं फेंक सकता है, उसमें क्षमता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि दुभड़ी बहुत मुलायम होती है, लचकदार होती है, विनम्रता का प्रतीक है वो दुभड़ी, इसीलिए उसको नहीं तोड़ सकता है। तो जो अहंकारी आदमी होता है, कहता है काल आता है उसी को पहले मरोड़ देता है, तोड़ देता है। जो विनम्र होता है, मान लीजिए कोई तोड़ना चाहे, रबर के फीता को कोई तोड़ना चाहे ऐसे करके, तो जैसे मोड़ेगा उधरे मुड़ जाएगा, टूटेगा ही नहीं। कांच को तोड़ना चाहे तो ऐसे एक बार कच से टूट जाएगा।
उसी तरह से जो अहंकारी है उसको देखे बार में तोड़ देता है, वो खड़ा रहता है ना एकदम कड़ा, जो कड़ा तो झड़ा। और जो विनम्र होता है तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं, मुलायम होता है ना, वो लचकदार होता है। उसी तरह से दुबड़ी जो है ना लचकदार होता है। बड़े बड़े बिरखी गिर गए दूब खूब के खूब, दूब खूब खूब होता है। दुबड़ी सब सहती है बेचारी, धूप सहती है, बरसात सहती है, आंधी सहती है, तूफान सहती है, पानी सहती है, गाय को चलती है, बकरी को चलती है, घोड़ा को चलता है, हाथी भी को चलता है। सब जब सह लेती है तब क्या होता है, पंडित जी आते हैं उसी दूब को तोड़ के ले जाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। दूब जैसी घास तो बहुत है, उसको क्यों नहीं चढ़ाते? दुबड़ियों को क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं, दूब जो है सात्विकता का प्रतीक है, मंगल सूचक वो दूब है, मंगल होता है उससे, सहनशीलता का प्रतीक है, इसीलिए दूब को चढ़ाते हैं और सबको नहीं चढ़ाते। घास तो वैसे बहुत दूब जैसी होती है। उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा, अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो अति दीन हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, उसी की विजय होती है, वही गुरु के चरण में चढ़ते हैं। महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। यहाँ बाजा बजता आपके यहाँ, यहाँ जो भी जॉब होता है, जो मैंने नौकरी, खुली नौकरी होती है, ओपन द जॉब, कोई बंद नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जॉब कर सकते हैं। ओपन द जॉब। दुर्योधन ने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसको समय निश्चित कर दिया, ठीक है अमुक तिथि में आप आइए, बात करेंगे। अर्जुन ने भी संवाद भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। इनको भी समय वही तिथि दे दी, जो दुर्योधन को दिए वही अर्जुन को भी दे दिए, एक के दिन का। तो भगवान कृष्ण अपने भाई से पूछते हैं, बलदाऊ से, जो बलराम भैया थे, कहते ऐसे ऐसे बात है, दोनों मिलना चाहते हैं, क्या बात है? बोले कि महाभारत की लड़ाई होने वाली है, आपसे सहयोग मांगने के लिए आएगा वो सब। और बलदाऊ कहते हैं कि देखो कृष्ण, ये सब तो अपने कुटुंब परिवार हैं, दूसरे तो है नहीं, दुर्योधन भी अपने हैं और पांडव भी अपने ही हैं, इसलिए हम लोगों को बीच में पड़ना नहीं चाहिए। क्यों हम लोग बीच में पड़ेंगे, दुश्मनी मोल क्यों लेंगे, दोनों तो अपने ही है। कहेगा कि एक तरफ लड़ता है एक तरफ नहीं लड़ता है, इसलिए हम लोगों को लड़ना नहीं है, तुम किसी को गठना नहीं लड़ने के लिए, कह करके वो चले गए बलदाऊ अपना। तो भगवान कृष्ण देखिए क्या करते हैं, जो तिथि निश्चित की गई थी मिलने की, उसके पहले सोने की एक कुर्सी बना लेते हैं, सोने की कुर्सी बना करके अपने शयन कक्ष में सिरावन तरफ लगवा देते हैं। और उस दिन जिस दिन मिलना था वो लेट गए चादर ओढ़ करके, सिरावन में कुर्सी रख दी। तो सबसे पहले दुर्योधन आ गया, जैसे आया देखते हैं भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, तो इधर उधर देखा, झांक करके देखते हैं उधर कुर्सी लगी है। तो मन में हुआ समझी साहब है ना, तो मेरे बैठने के लिए कुर्सी लगा दिए होंगे, तो बस झट से सोने की कुर्सी में बैठ गए हो। फिर उसी क्षण अर्जुन भी आ गया, अर्जुन आकर के देखता है भगवान कृष्ण सोए हुए हैं चादर तान के। तो अर्जुन क्या किया, बस पैर के तरफ ही नीचे में बैठ गया। दुर्योधन कहता है मने मन, ये गधा का गधा ही रह गया, इतना बेवकूफ आदमी, समझी साहब के यहाँ आए हैं, देखिए नीचे में बैठ गया, इतना बेवकूफ है ये। अरे कम से कम नहीं कुछ मिला तो खड़ा रहना चाहिए, अब नीचे में बैठ गया सर्वसाधारण आदमी की तरह, कभी इसको बुद्धि विवेक नहीं होगा। अर्जुन तो श्रद्धालु था ना, भगत था, उनको क्या है नीचे बैठे ऊपर बैठा कहीं भी बैठा है, बैठ गए वो सोने की कुर्सी पर मोच पी जाने लगा। अब भगवान कृष्ण सब जानते थे, चादर हटाए, जैसे ही हटाए उठ करके बैठ गए। तो बैठ कर जैसे ही बैठे तो वहाँ अर्जुन मिला, तो कहता अर्जुन कैसे आना हुआ बताओ। दुर्योधन उठ करके झट से आगे में आ गए, बोले भगवान
अरे पहले तो हम आए अर्जुन से, हमसे बात करिए, अर्जुन से क्यों बात करते हैं? बोले कि देखिए जिस पर पहले नजर पड़ती है उसी को समझा जाता है कि पहले उन्हीं से बात करनी चाहिए, नियम यही है। अब तो वो चुप हो गए। अर्जुन से पूछते हैं कैसे आना हुआ, क्या बात है बताइए। अर्जुन कहता है भगवान महाभारत की लड़ाई अवश्यम भावी है, लड़ाई अब निश्चित हो गई है, लड़ाई होनी ही होनी है और हमको आपकी आवश्यकता है, सहयोग चाहिए। महाभारत की लड़ाई में आप हमको मदद करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो जी, हमारे बलदाऊ कह करके गए हैं कि महाभारत की लड़ाई होगी, उसमें हम लोगों को बीच में नहीं पड़ना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। उस समय अंग्रेजी में तो नहीं बोला गया था, लेकिन आजकल बोल देते हैं हम लोग क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दोस्ती हो गई है, जहाँ जाता है वहीं साथे रहता है। अंग्रेजी और हिंदी में आ गया। हाँ, तो बोले कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन लड़ना हमको नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुमको यदि पसंद हो कोई तो तुम बोलो। तो अर्जुन कहता कि मैं आपको ही चुनता हूँ। दुर्योधन तो खुश हो गया, बहुत अच्छा हुआ, इन्हीं हथा को ले लिया, ये तो लड़ेगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र उठाएगा नहीं, इन्हीं हथे को लेकर के ही हम क्या करेंगे। बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। देखिए सोचना भी तो चाहिए, नारायणी सेना रहेगी बहुत सैकड़ों, उसको नहीं लेकर के ये कृष्ण को लेता है, ये तो लड़ेगा भी नहीं। कितना बेवकूफ ये निकला। अच्छा हो गया। फिर अर्जुन बीच में कृष्ण कह दिए, अर्जुन मेरे कहने का जो मतलब है सो समझ लो बढ़िया से, सोच समझ करके तुम कुछ बोलो। सचेत जो करने लगे तो दुर्योधन मने मन कहता है ये कैसे भगवान है, ये कहते हैं भगवान है, जब एक बार ले ही लिया फिर सचेत क्यों कर रहे हैं? उनको जो लेना था ले लिया, इसका मतलब है इसके मन में दागा है, धोखेबाज भगवान है ये। भगवान कृष्ण कहता है अर्जुन एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा और मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र उठाएगी। तुमको क्या पसंद है बताओ? बोले कि मुझको तो आप ही चाहिए। अब पक्का हो गया। दुर्योधन सोचा कि अब तो बदलेगी बात नहीं, निहत्था को ले लिया, इसकी पराजय निश्चित है, हारना ही हारना है इनको। जब पक्का हो गया तब दुर्योधन से पूछेंगे बताइए आप कैसे आए, क्या चाहिए आपको? बोले कि लड़ाई तो निश्चित है, सब जान ही गए हैं, हमको मदद चाहिए आपसे। तो बोले कि बस यही बात है, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले कि हमको आप नहीं चाहिए, हमको तो नारायणी सेना चाहिए जो लड़ने वाला हो। नहीं अच्छे आदमी को लेके क्या तमाशा दिखाना है? बस दुर्योधन तो ले लिया नारायणी सेना और अर्जुन को मिला भगवान कृष्ण। तो जिनके तरफ भगवान कृष्ण मिल गए, देखिए उनकी विजय हुई ना। उसी तरह से भगवान कृष्ण किनके पक्ष में होते हैं? जो विनम्र होते हैं, अति दीन होते हैं, जिनके अंदर में श्रद्धा और भक्ति होती है, उनके ही पक्ष में भगवान कृष्ण जाते हैं, उनके ही पक्ष में भगवान होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि सबरी अति विनम्र थी, बहुत श्रद्धावान थी, इसीलिए भगवान राम उनके पास आए, दर्शन दिए हैं और उनके जूठे बेर को भी खाए हैं। कितना बज गया? हाँ 4:30 हो गया। अब 4:30 आज तो अंतिम सत्संग है और अब तो कल तो दोपहर का सत्संग होगा नहीं। तो दोपहर का नहीं होगा, तो कल तो 3 रोज तो हो गया सत्संग हमारा, आज पूरा हो गया। हम आए 5 किए, 6 किए, आज 7 है, 3 रोज हो गया, काफी यही डोज है। अब फिर कभी साल भर 6 महीना मांगे तो फिर कहेंगे। तब तक में आप लोग इसी को पचाते रहिएगा जितना हम कहे है ना।
तो कहते हैं बड़ा वही होता है जिनके अंदर में विचार होता है, विनम्रता होती है, श्रद्धा भक्ति होती है। एक महात्मा था, वो किसी शहर होकर के जा रहा था। वहाँ पर एक वेश्या थी, अपने दाई से बात कर रही थी। महात्मा जी उसी होकर के गुजर रहे थे। वेश्या कह रही थी कि फलाना व्यक्ति जो मरा है आज, देखो तो स्वर्ग गया कि नरक गया। महात्मा जी के कान में जो शब्द गया तो खड़े हो गए वहाँ पर। तो फिर दोहराती है, आज जो आदमी मरा है देखो तो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हम महात्मा हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, स्वर्ग नरक का हमको पता भी नहीं चलता है, और ये वेश्यालय है, इसमें वेश्या बोल रही है कि स्वर्ग गया कि नरक, वो भी दाई को कहते हैं पता लगा कर गया हो। बड़ा आश्चर्य उनको हुआ, वो खड़े हो गए वहीं पर। तो दाई चली गई पता लगाने के लिए, तो पता लगा करके झट से आ गई। तो महात्मा जी वहीं पर खड़े थे, पूछते क्या हुआ जी? तो दाई कहती है वो तो स्वर्ग चले गए। महात्मा को तो और मतलब आश्चर्य लगा, गजब हो गया भाई, ये दाई के पास कैसे खाता भाई है कि क्या है, कौन दृष्टि है, देख लिया स्वर्ग चला गया, ये कैसे जान गई? तो महात्मा जी गए उसके करीब, वेश्या के करीब गए, बोले कि हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है आप दोनों के वार्तालाप से। बोले क्या हुआ? बोले आप पूछ रहे हैं कि स्वर्ग गया कि नरक गया, वो भी दाई को बोले पूछने के लिए, पता लगाने के लिए, और ये दाई गई, अब झट से पता लगा करके आ गई कि स्वर्ग गए। इनके पास कौन थर्मामीटर है, हम लोग अभी तक नहीं पता चलता है। तो वेश्या कहती है कि अरे महात्मा जी, इसमें कौन बड़ी बात है, स्वर्ग और नरक की पहचान तो एकदम सिंपल है, साधारण है। बोले कैसे? बोले कि जिनके मरने पर लोगों को लगे कि ये बेचारे आतताई थे, मारपीट करते थे, खून खराबा करते थे, गला घोटते थे, समझ लीजिए वो नरक चले गए। जिनके मरने पर लोग रोता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, कहता है वो चले गए, बड़े उपकारी थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, सहयोगी थे, जिनके लिए ऐसा लोग बोलता हो, समझ लिए वो चले गए स्वर्ग। हमारे गुरुदेव जब शरीर छोड़े थे तो जो वहाँ दर्शन करने के लिए गए होंगे, अंतिम में देखे होंगे सब के सब रोते थे, सबके आंखों में आंसू भरी हुई थी, कौन किसको चुप करे, कौन किसको सांत्वना दे, सब के सब एक ही सुर में थे कि लगता था कि कौन संपत्ति खो गया, किसका कौन अपना निजी परिवार मर गया, ऐसे रोते थे, बिलखते थे सब। कोई किसी को चुप करने वाले भी नहीं थे, कोई जो नहीं रोएगा वही नहीं चुप करेगा, वहां तो जो भी गए सबके सब रोए, चुप कौन करेगा, किनको कौन सांत्वना देगा, सबके सब उसी विरह में अपना रो रहे हैं सब। तो वैसे महान पुरुष जब शरीर छोड़ते हैं, समझ लिए वो मुक्त हो गए। तो स्वर्ग नरक की तो यही पहचान है। इसलिए राष्ट्र कवि ने कहा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। यह मनुष्य का शरीर मिला है कुछ काम करने के लिए। कहते हैं हम लोग तो बहुत काम करते हैं, कुछ ही काम करते हैं, सुबह से उठते हैं शाम तक करते ही रहते हैं। सबसे पहले जैसे ही उठते हैं तो बेड टी पीते हैं, ये भी तो काम है। तुरंत आदेश करते हैं चाय लाओ, बिस्कुट लाओ, उसके बाद और कोई काम करते हैं अखबार पढ़ने ओढ़ने का। तो कुछ क्या बहुत काम करते हैं। कहते हैं ये सब फालतू काम है, ये तो शरीर के लिए आप काम करते हैं। अरे अपने लिए कुछ करिए, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कहता संसार में जब तक रह रहे हैं तब तक कुछ नाम कर लीजिए। नाम करना मतलब एक आदमी होता है ट्रेन के नीचे चला जाता है अखबार में नाम छपाने के लिए, गाड़ी के नीचे छप जाता है कि नाम हो जाएगा हमारा, वो नाम नहीं। कुछ नाम करने का मतलब होता है कि आप ऐसा कर्म करिए जिससे कि आपका नाम अमर हो जाए।
जैसा कि हमारे गुरुदेव ने किया। ये काम आत्मकल्याण का काम, परोपकार का काम, पुण्य का काम, धर्म का काम, जिस काम के करने से आपको सुख और शांति मिले, वो कहते काम करेंगे। जग में रहकर कुछ नाम करो, कहते यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, यह मनुष्य का शरीर जो मिला है इसका क्या अर्थ है, मनुष्य शरीर मिलने का क्या मतलब है, क्यों मिला है मनुष्य का शरीर, कोई कारण तो होगा। तो कहते हैं भगवत भजन करने के लिए मिला है। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। राष्ट्र कवि कहते हैं कि समझिए कि ये व्यर्थ न चला जाए, इसलिए इस शरीर से कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मान लीजिए 1 करोड़ की गाड़ी है आपके घर में, उसको रोज पोंछते हैं, धूप दीप सब दिखाते हैं, पेट्रोल रोज बदलते हैं, चढ़ते नहीं है, तो क्या फायदा होगी। करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ रुपया लगाना कहाँ जानते हैं कितना इंटरेस्ट होगा, बैंक वाले से पूछिएगा, प्रत्येक दिन का इंटरेस्ट जो ये कितना होता है। और उसको खाली दीप धूप देते हैं, चढ़ते भी नहीं है, तो फिर क्या हो गया, तो बेकार पैसा गया। कहेगा मूर्खे आदमी है, करोड़ों लगा दिया, चढ़ा भी नहीं। ये जो शरीर है ना, ये करोड़ों की गाड़ी के समान है। इसमें क्या करता है, रोज पेट्रोल डालते हैं, रोज खाना जो खाते हैं ये तो डीजल पेट्रोल है। आप खूब सुंदर से सजाते हैं, खूब नहाते हैं, क्या क्या नहीं लगाते हैं सुंदर बनने के लिए, क्या क्या नहीं पहनते हैं। कि पहनना क्या है, गाड़ी को खूब सजाना है, सुंदर से सुंदर ढंग से सजाना, और खाना क्या है, पेट्रोल इसमें डालना है। बस इतना काम खाली करते हैं और गाड़ी को चलाते नहीं। चलना क्या है, अरे संसाराभिमुख चलना, वो चलना नहीं है। चलना तब प्रारंभ होगा जब परमार्थ की तरफ चलेंगे। घर में खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, ये सब चलना, ये चलना नहीं है। ये चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं आप, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं। चलने का मतलब ये होता है भगवत भजन के तरफ जब मुख होता है आपका, तब गाड़ी से काम ले रहे हैं, नहीं तो गाड़ी को खाली सजा सजा के रखते रहते हैं। करोड़ों की गाड़ी है, बस एक दिन ऐसे ही समाप्त हो जाए। इस गाड़ी से काम लेना है। जब भजन करने के लिए चलते हैं आप, तब आपका चलना सार्थक होता है। और जब भोजन के लिए चलते हैं तो सार्थक क्या होगा, ये ऐसे ही है। भजन करने के लिए चलना, तब चलना। तो वही कहते हैं कि सार्थक तब होगा जब भजन करेंगे। अब भजन ही नहीं करेंगे तो गाड़ी को खूब सजाते रहिए, खूब धोइए शरीर को, इससे क्या हो जाएगा, सुंदर से सुंदर बन जाएंगे। तो क्या होगा, एक दिन तो झुर्रियाँ पड़ेगी गाल में, गाल चुटक जाएगा, दांत झड़ जाएगा, आंख भी टेढ़ी हो जाएगी, कान भी बहरा हो जाएगा, नाक से भी सूंघ नहीं पाएंगे, ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। कितनों साबुन घसीएगा उस समय गाल ऊंचा नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं, क्योंकि त्वचा जब चिपक जाता है तो फिर सुंदर नहीं होगा। कहते इसकी सुंदरता बढ़ाने से न बढ़ाने से ही क्या होगा। संसार में सुंदर बन करके रह करके क्या करिएगा, सबसे सुंदर बनना यदि चाहते हैं तो भजन करिए। जो भजन करते हैं वही चलते हैं और उन्हीं का रास्ता कटता है। बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई। जो भगवत भजन करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उसी को रास्ता कटता है। नहीं तो जितना जो कुछ काम करते हैं जागतिक काम, वो चलना नहीं हो रहा। समझ लीजिए आप जहाँ है वहीं हैं, जहाँ थे वहीं हैं, वहाँ से एक डेग भी नहीं बढ़े हैं। जब भजन करिएगा तब आपका बढ़ना होगा। एक गोल का घर है, आप उस घर में घूमते रहिए, जहाँ से आए थे वहीं फिर जाइएगा, फिर जाता है तो वहीं घूम के जाइएगा। गोल घर है ये, इस संसार जो है ना ये गोल घर है, पटना का गोल घर गोल है, वो घूमते रहिए, उसमें घूमते रहिए, रास्ते नहीं मिलेगा। एक अंधा आदमी था, उसको गोल घर में दे दिया। एक फाटक था, निकलने का एक ही फाटक था और फाटक खुले था, दरवाजा बंद नहीं था लेकिन गेट था निकलने का। उसको बोला कि इसमें रास्ता है,
तुम निकल सकता है। वो सोचा कि निकलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे पता नहीं चलेगा, तो दीवार का स्पर्श करना शुरू किया, ऐसे छू छू करके। अंधा था ना, चलते 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 गेट के पास आया, जहाँ अब उसको खुली जगह मिलेगी, वहाँ उसको हो गया खुजली। खुजलाने लगा, खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ गया, फिर बस वहीं शुरू हो गया। फिर आ गया गेट के पास, फिर हो गया खुजली। फिर खुजलाते खुजलाते, छोटा सा तो गेट रहता, एक दो डेग में पार कर गया। उसको आश्चर्य लगा, भाई गेट बोला है, अब मिलता क्यों नहीं है? तो जब जब वो गेट के पास है तब तक हो जाए खुजली। उसी तरह से हम लोगों को भी रास्ता पर तो आते हैं, गेट जैसे ही आता है तब तक में हम लोग खुजलाना शुरू कर देते, संसार की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, घूमते रहते हैं। रास्ता जैसे ही गेट के पास आते हैं, बस वहाँ एक डेट तो पार करना, पार कर जाता है, फिर घूम रहे हैं, 84 में घूमते रहते हैं। इसलिए कहते हैं खुजलाना जो होता है ना, बहुत बड़ा खतरा है। अर्थात संसार प्रिय लगना, संसार जो अच्छा लगता है तो परमार्थ का गेटे भूल जाते हैं। तो जब परमार्थ का गेट भूल गए तो फिर घूमते रहिए। थोड़ी सी भूल, एकदम थोड़ी सी भूल, सेकंड की भूल में 84 लाख घूम लेता है, पूरा गोलंबर घूमता है, गोल घर। एकदम छोटा सा गेट है और वहीं भूल हो गई, खुजलाना हो गया, तो बुझिए कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, बहुत लंबी दूरी। इसीलिए कहते सावधान होइए, दीवार को छोड़िए नहीं, पकड़े ही रहिए, अपने मिलेगा। जब कहा है रास्ता है तो मिलेगी मिलेगी, आप छोड़ देते हैं वहीं पर आकर के। क्या संजोग कहाँ पर रास्ता है, अंदाज में है ना, अंदाज को क्या सोचता है, लेकिन संजोग ऐसा होता है वहीं रास्ता छोड़ देता, खुजलाना शुरू कर देता। वही कहते हैं कि संसार ऐसा ही है, संसार सुखावह लगता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। कौन संसार को छोड़ना चाहता है? किसी से कहे कि अच्छा आज आप छोड़ दीजिए, तो क्योंकि 50-60 साल तो हो ही गया, अब काहे के लिए रहिएगा, छोड़ेंगे? तो 50-60 साल हो गया, अब छोड़ दीजिए। ना ना हम छोड़ेंगे कैसे, अभी और रहने का इच्छा है, अभी और कुछ करेंगे, नया नया चीज आ रहा है ना, कुछ करेंगे। कोई नहीं छोड़ना चाहता, सबको अच्छा लगता है, संसार जो है ना सबको अच्छा लगता है।